हेलो डियर फ्रेंड्स। ग्रामर में ये नियम होता है कि यदि कोई निगेटिव वर्ड सेंटेंस के पहले आता है तो उस टेंस की सहायक क्रिया तुरंत उसके बाद आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। राइट। तो आज मैं आपको ये सारी प्रॉब्लम्स जो कंपटीशन में आती हैं और जनरली बच्चे नहीं जानते हैं, मैंने एक कलेक्शन तैयार किया है। आई हैव कलेक्टेड so many problems which are of the same types. I am going to speak out one by one. Please watch very carefully. देखिए, ज्यों ही वह आया मैं चला गया, तो नो सोनर, नो लगा हुआ है निगेटिव वर्ड, इसलिए सहायक क्रिया तुरंत इसके बाद में आएगी। तो ज्यों ही मैं आया वह चला गया, नो सूनर डिड आई कम, ज्यों ही मैं आया वह चला गया, नो सूनर डिड आई कम देन ही वेंट। त्यों ही के लिए हम देन लगाते हैं, नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है। राइट, इज इट ओके? ज्यों ही अध्यापक आए त्यों ही लड़के शांत हो गए, नो सूनर डिड द टीचर कम, नो सूनर डिड द टीचर कम देन द बॉयज kept quiet. No sooner did the teacher come than the boys kept quiet. देखिए वन बाय वन। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू, ये निगेटिव वर्ड है नो सूनर, और इसका अगर अफर्मेटिव बनाना है तो एज सून एज होता है। राइट, इसी वर्ड को आप एज सून एज से बना सकते हैं, लेकिन ये अफर्मेटिव होता है। और नो सूनर हमारा जो होता है, नो सूनर हमारा निगेटिव होता है। एज सून एज में जो ट्रांसलेशन बनता है बिल्कुल सिंपल बनता है, लेकिन नो सूनर जब बनेगा तो सहायक क्रिया उस टेंस की तुरंत उसके बाद लिखी जाएगी। ध्यान दीजिए, बोल चाल, कंपटीशन, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। दैट्स व्हाई आई हैव चूजन टू टीच यू। देखिए, देयर आर सो मेनी थिंग्स आई एम गोइंग टू टीच यू राइट नाउ। राइट, ओके। मैंने कभी भी ऐसा आदमी नहीं देखा। तो आई नेवर सा सच अ मैन, मैंने कभी भी ऐसा आदमी नहीं देखा। आई नेवर सा सच अ मैन। और अगर इसको निगेटिव वर्ड से लगाएंगे, अगर नेवर पहले लगा देंगे इसमें, तो क्या चेंज आएगा? नेवर डिड आई सी सच अ मैन, नेवर डिड आई सी सच अ मैन। अफर्मेटिव में बोलना है, अगर उसको नेवर सब्जेक्ट के बाद लगाना है तो फिर सिंपल सेंटेंस बन जाता है। आई नेवर सा सच अ मैन, मैंने कभी भी ऐसा आदमी नहीं देखा। अगर इसको निगेटिव नेवर पहले ले आएंगे निगेटिव वर्ड, तो सहायक क्रिया उस टेंस की तुरंत उसके बाद लिखी जाएगी या बोली जाएगी। तो नेवर डिड आई सी सच अ मैन, मैंने कभी भी ऐसा आदमी नहीं देखा, या कभी भी मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा। राइट, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, प्लीज वॉच। मुश्किल से मैं घर से निकला ही था कि वर्षा होने लगी। हार्डली का प्रयोग है यहाँ पर। तो मुश्किल से मैं घर से निकला ही था कि वर्षा होने लगी। तो आई हैड हार्डली कम आउट ऑफ होम
आई हैड हार्डली कम आउट ऑफ होम व्हेन इट बिगेन टू रेन। हार्डली के साथ व्हेन का प्रयोग किया जाता है की के लिए। हार्डली के साथ दैट का प्रयोग नहीं करते, व्हेन का प्रयोग करते हैं की के लिए, राइट की। तो इसका हम अगर हार्डली पहले लगा देंगे निगेटिव वर्ड तो चेंज क्या आएगा सेंटेंस में, मुश्किल से मैं घर से निकला ही था कि वर्षा होने लगी। तो हार्डली हैड आई कम आउट ऑफ होम, हार्डली हैड आई कम आउट ऑफ होम व्हेन इट बिगेन टू रेन। हार्डली के बाद सहायक क्रिया आएगी उस टेंस की, राइट। ओके, आई एम रेयरली लेट। रेयरली जो है हमारा निगेटिव वर्ड है डियर फ्रेंड्स, इसको अगर बीच में लगाएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, सहायक क्रिया के बाद में रेयरली लिखा जाएगा। आई एम रेयरली लेट, मुझे मुश्किल से ही कभी देर होती है। लेकिन रेयरली अगर पहले लगाएंगे तो सेंटेंस में क्या चेंज होगा, आई एम रेयरली लेट, और अगर रेयरली आप पहले लगा के सेंटेंस बनाते हैं तो क्या बनेगा, रेयरली एम आई लेट। रेयरली के तुरंत बाद सहायक क्रिया आएगी। आप अखबारों में देखने को मिलते हैं ऐसे वर्ड्स, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या है, राइट। रेयरली माने मुश्किल से ही, शायद ही कभी। ओके, अब मैं आ रहा हूं लिटिल। लिटिल के बारे में, लिटिल एक निगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है ना के बराबर, ठीक। तो आई नो लिटिल अबाउट यू, मैं आपके बारे में ना के बराबर जानता हूं, मैं आपके बारे में ना के बराबर जानता हूं। तो क्या होगा, आई नो लिटिल अबाउट यू। लेकिन अगर लिटिल हम पहले लिखेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे, राइट। देखिए, ना के बराबर मैं आपके बारे में जानता हूं, तो क्या होगा, लिटिल डू आई नो अबाउट यू, लिटिल डू आई नो अबाउट यू। ना के बराबर मैं आपके बारे में जानता हूं। अगर लिटिल पहले आ जाएगा तो सहायक क्रिया तुरंत उसके बाद में लिखी जाएगी। इज इट राइट? ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट आई एम कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, ही सेड सो, उसने वैसा ही किया जैसा उसने कहा। सो डिड ही से, सो हमारा निगेटिव वर्ड है, इसलिए सो जब भी अगर पहले लगेगा डियर फ्रेंड्स तो सेंटेंस के तुरंत बाद सहायक क्रिया आएगी। ही सेड सो, उसने वैसा ही किया। अगर इसको सो पहले लगाएंगे आप, सो डिड ही से, वैसा ही उसने किया। सो डिड ही से, इसका मतलब हुआ उसने वैसा ही किया, या आप इसको ऐसे बोलें, ही सेड सो या सो डिड ही से। सो एक निगेटिव वर्ड है, इसके लिए सहायक क्रिया तुरंत इसके बाद में आएगी, राइट। ओके, नेक्स्ट हम आ रहे हैं, न उसने फोन ही किया, राइट। न उसने फोन ही किया, तो शी डिड नॉट फोन, नॉर, शी डिड नॉट फोन नॉर। और लेकिन नॉर अगर आप पहले लिखते हैं तो नॉर डिड सी फोन, नॉर डिड सी फोन, वह नहीं आई, ना उसने फोन ही किया, तो शी डिड नॉट कम नॉर डिड सी फोन या कॉल। शी डिड नॉट कम, वह नहीं आई और ना उसने फ़ोन ही किया, नॉर डिड सी फोन। फ़ोन का मतलब ये होता है कॉल करना, कॉल, या आप कॉल लगाएं
या फ़ोन लगाएं, राइट। ओके डियर फ्रेंड्स, आई होप इट इज़ क्लियर। न वह मिला, न उसने फ़ोन ही किया। तो न वह मिला, न उसने फ़ोन ही किया, आप इसको सीधे बोलिए वह नहीं मिला, न उसने फ़ोन ही किया। तो ही डिड नॉट मीट नॉर डिड ही फ़ोन, इजी में यही सही रहेगा। वह नहीं मिला, न ही उसने फ़ोन किया। ही डिड नॉट मीट नॉर डिड ही फ़ोन या कॉल, राइट। ओके नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं तुम इतने मोटे हो कि तुम दौड़ नहीं सकते। तो यू आर सो फैट दैट यू कैन नॉट रन। तुम इतने मोटे हो कि तुम दौड़ नहीं सकते। तो यू आर सो फैट दैट यू कैन नॉट रन। अगर सो आप पहले लगा देते हैं तो क्या होगा? सो फैट आर यू दैट, सो फैट आर यू दैट यू कैन नॉट रन, राइट। तो बहुत ध्यान दीजिए, सो फैट आर यू दैट, तुम इतने मोटे हो कि तुम दौड़ नहीं सकते, यू कैन नॉट रन, राइट। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। बोथ आर द सेंटेंसेस आर एब्सोल्युटली करेक्ट और फ्लॉलेस। यू कैन राइट आइदर द फर्स्ट वन or the second one, right? Okay dear friends, वह इतनी कमजोर है कि वह उठ नहीं सकती। तो she is so weak that she cannot get up, she is so fat that she cannot get up, she is so weak, she is so weak, वह इतनी कमज़ोर है कि वह उठ नहीं सकती। ओके तो शी इज़ सो वीक दैट शी कैन नॉट गेट अप। आप इसको चाहें तो सो पहले लगा सकते हैं। तो सो वीक इज सी, सो वीक इज सी दैट शी कैन नॉट गेट अप। ये सब कंपटीशन में आते हैं। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। उसमें हार्ड चीज़ें पूछी जाती हैं, टिपिकल पूछी जाती हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करिए, राइट। ओके अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, राइट। ओके नेक्स्ट है इन नो अदर वे, किसी दूसरी तरह से नहीं। इन नो अदर वे का मतलब होता है किसी दूसरी तरह से नहीं। सेंटेंस क्या है? यू कैन नॉट डू इट इन नो अदर वे, आप इसे किसी दूसरी तरह से नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट डू इट इन नो अदर वे, यू कैन डू इट इन नो अदर वे, आप इसे किसी दूसरी तरह से नहीं कर सकते हैं। अगर इन नो अदर वे पहले लगा देंगे तो सहायक क्रिया फिर तुरंत बाद आएगी। तो क्या होगा? इन नो अदर वे कैन यू डू इट, इन नो अदर वे कैन यू डू इट, आप इसे किसी दूसरी तरह से नहीं कर सकते हैं। चाहे पहला वाला आप यूज़ करें चाहे सेकेंड यूज़ करें, बोथ आर द सेंटेंसेस आर एब्सोल्युटली करेक्ट डियर फ्रेंड्स, राइट। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं ऑन नो कंडीशन, किसी भी
तरह से, ऑन नो कंडीशन माने किसी भी शर्त पर या किसी भी तरह से, ऑन नो कंडीशन माने किसी भी तरह से या किसी भी शर्त पर, किसी भी शर्त पर आप मैच नहीं जीत सकते। तो यू कैन नॉट विन द मैच ऑन नो कंडीशन, यू कैन नॉट विन द मैच ऑन नो कंडीशन, आप किसी भी शर्त पर मैच नहीं जीत सकते। यू कैन नॉट विन द मैच ऑन नो कंडीशन। लेकिन अगर इसको ऑन नो कंडीशन आप पहले लगाते हैं तो क्या करेंगे? तो ऑन नो कंडीशन कैन यू विन द मैच, ऑन नो कंडीशन कैन यू विन द मैच, राइट? ओके, नेक्स्ट हमारा आ रहा है, अब ऑन नो कंडीशन को दो तरह से यूज कर सकते हैं, अफर्मेटिव में और निगेटिव में, राइट? दो तरीके हैं, दे आर टू वेज टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। नेक्स्ट हमारा आ रहा है, ही हैज़ गॉन नो वेयर, वह कहीं नहीं गया है। ही हैज़ गॉन नो वेयर, वह कहीं नहीं गया है। लेकिन नो वेयर अगर पहले लगाएंगे तो नो वेयर, नो वेयर हैज़ ही गॉन, वह कहीं नहीं गया है। तो नो वेयर हैज़ ही गॉन, वह कहीं नहीं गया है। नो वेयर हैज़ ही गॉन। He has hidden money nowhere, उसने कहीं पैसा नहीं छिपाया है। तो he has hidden money nowhere, nowhere has he hidden money, nowhere has he hidden money। दूसरे तरह से nowhere जब पहले लगेगा तो सहायक क्रिया तुरंत उसके बाद में आएगी, और nowhere अगर बीच में दिया होगा, लास्ट में दिया होगा, तो सिंपल सेंटेंस बनता है डियर फ्रेंड्स। आई होप इट इज क्लियर, राइट? सो दीज वर द नेगेटिव वर्ड्स विच आई टोल्ड यू। आई होप दीज नेगेटिव वर्ड्स you would have clearly understood, right? ऐसे नाइदर भी नेगेटिव वर्ड है, राइट? यस। न वह स्कूल आ रही है, तो नाइदर इज शी कमिंग टू स्कूल, ना तो वो स्कूल आ रही है, नाइदर इज सी कमिंग टू स्कूल, ना ही वह फीस दे रही है, नॉर इज सी पेइंग फी, नॉर इज शी पेइंग फी। नॉर भी निगेटिव है, इसलिए सहायक क्रिया इसके तुरंत बाद आई है। बहुत ही कम स्टूडेंट जानते हैं कि नॉर के बाद सहायक क्रिया आती है, राइट? न उसने मुझसे बात की, न उसने मुझे देखा। तो नाइदर डिड शी टॉक टू मी, नाइदर डिड शी टॉक टू मी, नॉर डिड शी लुक मी, नॉर डिड शी लुक मी। न उसने मुझे देखा, न उसने मुझसे बात की और न उसने मुझे देखा। तो नाइदर डिड शी टॉक टू मी, नॉर डिड शी लुक मी। These are the very important sentences which I wished to have given you. Dear friends, these are the beautiful sentences which are very important in every competitive exams. These are the particular sentences which are given in the literatures where you go under the confusion.
So this is the video to clarify your doubts, to remove your doubts. I hope you must have enjoyed this video. So with this, I'm coming to an end. Please keep on studying. Watch your career. Life is very important. Don't miss or kill your time. Time is power. So you have to evaluate the time. You have not to devaluate. Otherwise, in near future, you will have to repent the time which has slipped through your finger due to your own carelessness. You still have time with you, so you avail this time as better as you can. I am sure if you continue to study, all the videos uploaded by me will help you a lot in your competitive exams besides English speaking. My channel is not only to make you speak English. My channel is also based on the strong pillars of grammar. Grammar has also been explained beautifully. So watch these videos continuously to upgrade the level of your English. So with this, I'm coming to an end. All the best. May God help you. You get a beautiful job. That's all, dear friends. I will be in touch with you in the next video. Till then, all the best.